अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो यहाँ जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, और जो मेरे चैनल पे न्यू हैं तो वो जाके अभी मेरी जो भी पिछली वीडियो है सब वॉच कीजिएगा। तो यहाँ जी हमें आना था मार्च, जो कि हमारा बस मंथली ग्रॉसरी लेनी थी, बिल्कुल एंड हो गई थी रमज़ानों में। तो बस मंथली हमें जो ग्रॉसरी लेनी थी तो बिल्कुल हर चीज़ ख़त्म हो गई थी, यहाँ तक कि चावल, तेल, आटा, सब चीज़ इस तरीके से ख़त्म हो गई थी कि बस नीड पड़ी थी कि बस हमें आज ही जाना है और ग्रॉसरी लेकर आना है। तो यहाँ पे मुझे बस बच्चों के लिए भी, इनके लंच के लिए, स्कूल और बच्चों का ये होता है अगर भूख लगती है लेट नाइट तो उसके लिए मुझे ये लेने पड़ते हैं नगेट्स वगैरह या कबाब वगैरह, जो बच्चे मेरे शौक़ से खाते हैं, तो मैं वही चीज़ मैं लेती हूँ। तो यहाँ तकरीबन हमने मंथली सारा अपनी ग्रॉसरी ले ली थी। तकरीबन हमें 1 से 1.5 घंटा लगा था। अच्छा, इतना रश भी नहीं था इसलिए कि ईद हो के चुकी थी, और ये था कि मार्ट में इतना, और इस दफ़ा तो इन लोगों ने इस तरीके से करा हुआ था कि ऐसी भी नहीं चल रही थी और इतनी गर्मी शदीद थी। बस हमें ये था कि हम जल्दी जल्दी से लें और अपने घर जाएँ। तो यहाँ पे आज मुझे बस बनाने थे तो आलू के चावल। तो यहाँ मैंने इस दफ़ा ये वाले परचेज़ किए हैं। अच्छा, उन लोगों ने कहा कि आप मैम ये लेके देखें, ये बड़े ज़बरदस्त होते हैं, अच्छे चावल। अच्छा, चावल तो ये बहुत अच्छे थे, लेकिन इनमें क्या था, बहुत छोटे चावल थे। अच्छा, इतना छोटा चावल मैंने कभी नहीं बनाया और मुझे बच्चों को भी पसंद नहीं है, मुझे भी नहीं पसंद है। लेकिन जब ये मैंने बैग खोला तो इसमें इतनी खुशबू थी और बहुत खुशबू थी, और जब मैं बना रही थी तो पूरे घर में इसकी खुशबू बहुत अच्छी लग रही थी। छोटा तो बहुत था, लेकिन जब ये पका तो पकने के बाद इसमें बहुत टेस्ट था। तो बच्चों ने भी काफ़ी शौक़ से जो है इस आलू के चावल खाए और यही कहा कि मम्मा ज़्यादा बनाइएगा। तो मैंने ज़्यादा बनाया, डर डर के बना रही थी कि नहीं छोटे चावल है, पता नहीं किस तरीके से बने। मैंने कभी नहीं बनाया और मुझे पसंद भी नहीं है, मैं हमेशा बड़े चावल ही बनाती हूँ। तो बस यही था कि तेल वगैरह भी ख़त्म हो गया था रमज़ानों में, तो इसलिए हैं कि स्नैक वगैरह बनाने होते हैं, पकोड़े वगैरह तलने होते हैं, पापड़ वगैरह और दूसरे वगैरह चीज़ें बनानी होती हैं, तो तेल बहुत जल्दी ख़त्म होता है। तो अच्छा, इन लोगों ने कहा कि ये रिवायत आप ये लें, इसके साथ आपको टैंक फ्री मिलेगा। लेकिन मैंने उनसे कहा नहीं, मैं हमेशा यही यूज़ करती हूँ, टैंक का तो कोई मसला नहीं है, जो मैं यूज़ करती हूँ मैं वही लूँगी। तो मैंने यही लिया, रिवायत ही मैं यूज़ करती हूँ, मुझे बस इसी की ही जो है से यही समझ में आता है, हमेशा मैं यही लेती हूँ। और दूसरे भी अच्छे होते हैं, बस कहता है ना कि आप जो यूज़ करते हो तो वही चीज़ लेनी चाहिए, तो मैं बस वही मैं लेती हूँ। तो यहाँ पे ये टैंक का इसमें साशा निकला था। अच्छा, क्या होता है कि बड़ा आप लोगों को ऑप्शन देते हैं, ये ले लें मैम, वो ले लें ये मैम। तो भाई मैं आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करूँगी कि इनकी बातों में मत आइएगा, जो आप यूज़ करते हैं आप वही चीज़ लेइएगा। तो बस यहाँ पे मैं साथ में मसाला वगैरह भी चावलों का बना रही थी। और तो ये देखिए हमारे चावल हैं तो बहुत छोटे, लेकिन ये कि जब ये हम लोगों ने खाए तो काफ़ी टेस्टी थे और मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छे लगे। तो वो यही कह रहे थे कि भाई हम लोगों के यहाँ लाड़काने में भी इसी टाइप के चावल बनते थे और बहुत अच्छे बनते थे, टेस्ट बहुत अच्छा आता था। अब यह है कि बच्चे नहीं खाते हैं तो क्या है, लेकिन यह है कि टेस्ट बहुत होता है इन चावलों में, बिल्कुल पका हुआ चावल था। तो बस यही था कि कुछ सामान जो था बस मुझे रखना था, तो मैं अपनी जगह पे सामान को बस रखती जा रही थी। तो जब अच्छा सामान लेकर आओ ना, कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि किस तरीके से क्या मैनेज करना है, किस तरीके से रखना है। तो मैं बस छोटी बेटी को मैं यही कहती हूँ कि हरीज़ा आप मेरे साथ आ जाओ, मेरे साथ सामान रखवा लो, तो वो बहुत हेल्प करती है मेरे साथ। तो मैं बस बिरयानी में भी यही मसाला यूज़ करती हूँ और शान का जो है मैं कौरमे का यूज़ करती हूँ। तो मुझे शादी में भी अपने हस्बैंड के साथ जाना था, मेरे हस्बैंड की पेशेंट की शादी थी, तो वहाँ मुझे जाना था। तो हस्बैंड और हम दोनों को जाना था, बच्चों ने तो मना कर दिया था। तो हस्बैंड और हम दोनों शादी में गए थे, तो ये हम दोनों बस जाने से पहले हस्बैंड ने कहा चलो आ जाओ, एक ऐसे ही फ़ोटो शूट कर लेते हैं। और तो यहाँ बस हम दोनों शादी में पहुँच चुके थे, जो हमारे बस घर के नज़दीक ही हॉल था, और काफ़ी अच्छे इनसे फैमिली टर्म्स भी हैं और बहुत अच्छी आदत के हैं दोनों हस्बैंड एंड वाइफ। तो जब भी बस मुलाकात होती थी तो यही कहते थे कि आपने शादी में आना है। और 28 रमज़ान को वो हमारे घर ख़ुद कार्ड देने आए हैं, रोज़े उनका जबकि रोज़ा था।
तो उनकी बेटी की शादी तो काफ़ी उन लोगों ने बस इज़्ज़त दी बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा, आपको अगर कोई शादी में इज़्ज़त देता है तो कितना दिल खुश होता है, आप घर पे आके यही कहते हो कि नहीं बहुत इज़्ज़त दी। और माशाल्लाह इनका खाना भी बहुत अच्छा था, अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा था, दुल्हन खुद भी बहुत प्यारी थी, बहुत कम उम्र की थी माशाल्लाह। जबकि मैं तो इस बच्ची से फ़र्स्ट टाइम मिली हूँ, लेकिन फ़र्स्ट टाइम में ही इस बच्ची ने मेरी इतनी रिस्पेक्ट करी और मुझसे इस तरीके से इतने अच्छे अखलाक से मिली कि मैं घर आके यही कह रही थी कि नहीं बच्ची बहुत अच्छी आदत की है। तो मैं अपने हस्बैंड से भी यही कह रही थी कि ऐसा लग रहा था कि मैं पहले कभी इस बच्ची से मिल चुकी हूँ, लेकिन मैं इस बच्ची से फ़र्स्ट टाइम मिली हूँ। अच्छा, यहाँ पे बस ये शादी के जो छुआरे होते हैं, जो रस्मी तौर पर छोटी सी सौगात होती है, तो ये मिल रही थी। तो बस यहाँ कुछ बच्चे बैठे थे, तो वो आपस में अपनी मम्मा से कह रहे थे कि हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। तो खैर मेरे साथ तो बच्चे नहीं थे, मैंने ये कहा मेरे बच्चे बड़े हो गए या आप ले लो। तो यहीं मैं अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।